हेलो गाइस, आज हम लोग मिनरल्स पढ़ेंगे कि मिनरल्स क्या होता है, कौन कौन से मिनरल्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। सो मिनरल्स आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट अवर बॉडी नीड्स इन स्मॉल अमाउंट टू वर्क प्रॉपरली। ओके, ये विटामिन की तरह है। मिनरल्स और विटामिन दोनों ही माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं और ये हमें स्मॉल अमाउंट में इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी को इसकी नीड है लेकिन स्मॉल अमाउंट में। ओके, मिनरल्स आर नेसेसरी फॉर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, कंट्रोलिंग बॉडी फ्लूइड्स इनसाइड एंड आउटसाइड सेल्स एंड टर्निंग द फूड यू ईट इनटू एनर्जी। ओके, तो जो मिनरल्स हैं ये अलग अलग मिनरल्स अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो जैसे कि कुछ मिनरल्स हैं जैसे कैल्शियम और फास्फोरस हो गया, ये बोन्स एंड टीथ को स्ट्रॉन्ग में करने में हेल्प करते हैं। और कुछ मिनरल्स जो हैं ये बॉडी फ्लूइड को इनसाइड आउटसाइड सेल्स में मेंटेन करते हैं। और कुछ जो हैं वो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फूड को एनर्जी कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो जो जनरली 7 प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं, ठीक, ये जो मिनरल्स हैं ना, ये 7 मेन एलिमेंट्स हैं जो कि पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, 60 to 80% ये पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, जो कि हैं कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड सल्फर। ये 7 प्रिंसिपल एलिमेंट है जो कि हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है और ये 60 to 80% कवर करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक, मिनरल्स का। ठीक है, अब जो ट्रेस एलिमेंट हैं वो 3 टाइप से डिवाइड हुए हैं। ठीक, 3 टाइप से होते हैं ट्रेस एलिमेंट। फर्स्ट है एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट, सेकंड है पॉसिबली एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट एंड थर्ड है नॉन एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट। ओके, एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट जो हैं ये हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं काफ़ी, और ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं ज़्यादा अमाउंट में। ठीक है, तो एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट जो है वो होता है आयरन, कॉपर, आयोडीन, मैंगनीज, जिंक, मॉलिब्डेनम, कोबाल्ट, फ्लोरीन, सेलेनियम एंड क्रोमियम। मतलब ये कम अमाउंट में, ट्रेस एलिमेंट मतलब ये है कि ये कम अमाउंट में मिलते हैं इन 7 प्रिंसिपल के अलावा। इनके अलावा जो हैं ये कम अमाउंट में मिलते हैं लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही। फिर जो पॉसिबली एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट हैं ये हमारे एक कंडीशंस हैं कि अगर ऐसी कंडीशन है, सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं। कुछ अमाउंट में तो हमें इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी में नहीं है तो हम कंज्यूम कर रहे हैं, कभी कभी हमें इनकी ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें आ जाते हैं निकल, वेनेडियम, कैडमियम एंड बैरियम। ओके, फिर नॉन एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट है जिनकी हमें लेने की ज़रूरत ही नहीं है बाहर से, क्योंकि ये हमारी बॉडी में ही जितनी ज़रूरत है उतने प्रेजेंट रहते हैं जनरली। ठीक है, एल्यूमिनियम, लेड, मरकरी, बोरॉन, सिल्वर, बिस्मिथ एट्सेट्रा। ओके, अब हम वाइडली एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन कौन से मिनरल्स कितने इंपॉर्टेंट है और हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करते हैं। ओके, तो फर्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम जो है ये बॉडी का 39% मिनरल कंटेंट है। ठीक है, मतलब बॉडी में जितना भी मिनरल प्रेजेंट है उसका 39% कैल्शियम ही है अकेला। ओके, इसका डाइटरी सोर्स क्या है, ये मिल्क, चीज़, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, ड्राइड लेग्यूम्स में मिलता है। ओके, इसकी डेफिशिएंसी क्या हो जाती है इसकी कमी से, अगर कैल्शियम हमारी बॉडी को जितना हमें अमाउंट की इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए अगर उतना नहीं मिलता है तो हमें रिकेट्स हो सकता है, ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन टिश्यू हो सकता है। ओके, तो डेफिशिएंसी जो है इससे ये वही डेफिशिएंसी है जो विटामिन डी की कमी से हो रही है, क्योंकि विटामिन डी भी हमें कैल्शियम को ही हेल्प करता है, कैल्शियम और फास्फोरस को रेगुलेट करने में, है ना। तो ये वही सारी वो है डेफिशिएंसी जो विटामिन डी की कमी से भी हो जाती है, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोनी टिश्यू। ओके, अब इसका फंक्शन क्या है कैल्शियम का। कैल्शियम जो है ये बोन एंड टूथ फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, नर्व ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये कैल्शियम इसे इसके रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो है RDA ये 400 to 500 mg पर डे होनी चाहिए अडल्ट में, और 1200 mg होनी चाहिए 10 to 18 ईयर्स में। ठीक है, जो टीनेज होती है उसमें 1200 मिलीग्राम पर डे होनी चाहिए RDA, और अडल्ट में 400 to 500 mg पर डे होनी चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है वो 22% ऑफ टोटल मिनरल जो है ये कवर करता है। कैल्शियम 39% करता है और फॉस्फोरस जो है ये 22% करता है। ठीक है, इसके डाइटरी सोर्स हैं मिल्क, चीज़, मीट, पोल्ट्री और ग्रेन्स। ओके, इससे अगर हमें फॉस्फोरस सही अमाउंट में नहीं मिलता है तो डेफिशिएंसी इससे हो जाती है, तो वीकनेस आ जाती है, एनोरेक्सिया हो सकता है, मेलाइस हो सकता है और बोन्स में पेन हो सकता है। ठीक है, ये इससे डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके फंक्शन क्या है, फॉस्फोरस फंक्शन क्या करता है हमारी बॉडी में, ये बोन एंड टूथ फॉर्मेशन में हेल्प करता है कैल्शियम की तरह, और ये एसिड बेस का बैलेंस बनाता है। ठीक है, एसिड बेस कम ज़्यादा ना हो ये इसको रेगुलेट करता है। ठीक है, इसका जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है वो सेम कैल्शियम जितना ही है, मतलब कि 400 to 500 mg पर डे अडल्ट में और 1200 mg 10 to 18 ईयर्स के टीनेज में। ओके, देन नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर जो है ये सल्फर अमाइनो एसिड से हमको मिलता है। अमाइनो एसिड मतलब मीथियोनिन और सिस्टीन जो है ये सल्फर अमाइनो एसिड के सोर्सेज हैं। ठीक है, ये हमें प्रोटीन में मिलता है ना। सिस्टीन और मीथियोनिन क्या है, ये अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड जो है वो मिल के प्रोटीन बनाते हैं, तो जब हम डाइटरी प्रोटीन लेते हैं तो हमें सल्फर अमाइनो एसिड मिल जाता है।
ठीक। तो उससे जो है हमें सल्फ़र मिल जाता है मिनरल। तो इससे क्या डेफिशिएंसी होती है, ये रिलेटेड टू इनटेक एंड डेफिशिएंसी ऑफ सल्फ़र अमाइनो एसिड। इस सल्फ़र जो है टेंडन है उसका एक एक्टिव टिश्यू का कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है, सल्फ़र। तो ये सल्फ़र जो है ये हमें कार्टिलेज और टेंडन में यूज़ होता है। ओके, देन नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम जो है इसके सोर्स है मीट, मिल्क, मैनी फ्रूट्स, ठीक है। फिर इसमें डेफिशिएंसी इससे क्या हो जाती है, पोटेशियम की कमी से वीकनेस आ सकती है, पैरालिसिस हो सकता है वर्स्ट कंडीशन में। ओके, जब बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई है तो पैरालिसिस भी हो सकता है। फंक्शन इससे क्या है, ये क्या करता है, एसिड बेस को बैलेंस करता है अपने फॉस्फोरस की तरह, और बॉडी वाटर बैलेंस बनाता है, बॉडी में जो वाटर है उसको बैलेंस करता है, और जो नर्व फंक्शन है उसको रेगुलेट करता है। ओके, ये 5% टोटल मिनरल ऑफ बॉडी, मतलब 5% जो है ये टोटल मिनरल में प्रेजेंट होता है, 5% पोटेशियम, ठीक। हमें याद रखना है कि कैल्शियम 39% है, फॉस्फोरस 22%, और ये पोटेशियम जो है ये 5% टोटल प्रेजेंट है मिनरल में, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम एंड क्लोरीन। इसके सोर्सेज जो हैं ये है कॉमन सॉल्ट, दोनों ही सोडियम क्लोराइड ना हमको कॉमन सॉल्ट से मिल जाता है। तो जो इसकी डेफिशिएंसी, अगर हम सोडियम और क्लोरीन हमारे बॉडी में नहीं होगा तो हमें मसल क्रैम्प हो सकता है, मेंटल एपैथी हो सकता है, और एपेटाइट रिड्यूस हो सकता है, मतलब भूख कम लगती है अगर हमें इसकी कमी होती है तो, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, सोडियम क्लोराइड क्या फंक्शन करता है हमारी बॉडी में, एसिड बेस को बैलेंस करता है, वाटर बैलेंस करता है हमारी बॉडी का, गैस्ट्रिक जूस जो है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और सोडियम जो है वो 2% ऑफ टोटल मिनरल है, और क्लोरीन जो है ये 3% ऑफ टोटल मिनरल है बॉडी का, ठीक है। तो सोडियम 2% ऑफ टोटल मिनरल है, और क्लोरीन जो है वो 3% है टोटल मिनरल ऑफ बॉडी में, ठीक। इसका जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है सोडियम क्लोराइड का, ये है 0.6 to 3.5 ग्राम पर डे, ठीक है। तो सोडियम क्लोरीन जो है ये सोडियम क्लोराइड के रूप में हम लेते हैं, और इसका जो जनरल सोर्स है ये कॉमन सॉल्ट में ही अपन को दोनों मिल जाता है। ओके, फिर आता है आयरन। आयरन जो है इसके सोर्स हैं एग, लीन मीट, लेग्यूम्स, होल ग्रेन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। इससे आयरन की कमी से क्या डेफिशिएंसी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है या फिर वीकनेस। एनीमिया मतलब होता है ब्लड की कमी, ठीक। अब इसके फंक्शन क्या है, आयरन क्या फंक्शन करता है, ये कंस्टिट्यूएंट है हीमोग्लोबिन का, है ना। हीमोग्लोबिन में हीम जो है ये आयरन ही रिप्रेजेंट करता है, कंस्टिट्यूएंट है हीमोग्लोबिन का आयरन, और एंजाइम्स इन्वॉल्व इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ओके, तो इसका जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है वो एडल्ट में 1 mg पर डे है, 1 मिलीग्राम जो है हमें पर डे लेना होता है, और जो वुमेन जो होती हैं जो कि प्रेग्नेंट होती हैं वो उनको 10 mg पर डे आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, द नेक्स्ट हैगा फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है इसका सोर्स है ड्रिंकिंग वाटर, टी, सी फूड, ठीक। और फ्लोरीन जो है ये हमें कोलगेट में भी मिलती है, जो हम लोग कोलगेट करते हैं ना, ब्रश करते हैं, तो इसका जो पेस्ट होता है ना, पेस्ट कोलगेट हो गया या अलग अलग ब्रांड्स हो गई, उसमें फ्लोरीन हमें मिलता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, ये मेंटेनेंस ऑफ टूथ डिके, मतलब टूथ जो है अपने दांत जो होते हैं उनका मेंटेनेंस करने में ये हेल्प करता है, ठीक। इससे क्या डेफिशिएंसी हो जाती है, अगर फ्लोरीन की कमी होगी तो टूथ डिके हो जाएगा, मतलब दांत सड़ जाएंगे। और इसका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो है ये 1.5 mg पर डे है, ठीक है। एक्सेस जो है इसका ये 20 mg पर डे, अगर देखो 1.5 mg पर डे लेते हैं तो नॉर्मल है, लेकिन अगर हम इसका एक्सेस अमाउंट ले लेते हैं जैसे कि 20 mg पर डे ले रहे हैं तो इससे क्या होता है, फ्लूरोसिस हो सकता है, ठीक है। मतलब फ्लोरीन जो है ये एक्सेस अमाउंट में अपने लिए अच्छी नहीं है, फ्लूरोसिस जो है ये बीमारी हो सकती है इससे। ओके, देन नेक्स्ट हैगा जिंक। जिंक जो है ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है फूड्स में, कई सारे फूड्स में मिलता है ये, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, ये एंजाइम का कंस्टिट्यूएंट है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है, डाइजेशन में हेल्प करता है, उसका ये कंस्टिट्यूएंट है। इससे डेफिशिएंसी क्या हो जाती है, ग्रोथ फेलियर हो जाता है, मतलब ग्रोथ नहीं हो पाती है, और स्मॉल सेक्स ग्लैंड्स, जो सेक्स ग्लैंड्स होती हैं वो स्मॉल हो जाती हैं। ओके, फिर आरडीए इसका है 15 mg पर डे, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट अपन को 15 mg पर डे होती है। नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर जो है इसके सोर्सेज हैं मीट, ड्रिंकिंग वाटर और ओइस्टर। ओइस्टर जो है ये इसका रिचेस्ट सोर्स है कॉपर का, ठीक है। अब कॉपर क्या फंक्शन करता है हमारी बॉडी में, ये एंजाइम्स का कंस्टिट्यूएंट है जो कि आयरन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। ओके, इससे क्या डेफिशिएंसी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, बोन चेंज हो सकती है एनिमल्स में, ये होती है, मतलब ह्यूमन में नहीं होती है, एनिमल्स में कॉपर की डेफिशिएंसी से बोन में चेंज आ सकता है, बोन के शेप में, ठीक है। और इसका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है 2 to 3 mg पर डे, ठीक, इतना हमें पर डे लेना होता है कॉपर, ठीक। देन अब नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन जो है इसका सोर्सेज है मराइन फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स और आयोडाइज्ड सॉल्ट को आयोडाइज किया जाता है, मतलब आयोडीन जो है खुद से इसमें ऐड किया जाता है। अगर इसकी कमी हो जाती है आयोडीन की तो क्या डेफिशिएंसी हो जाती है, गोइटर मतलब जो थायराइड है वो एनलार्ज हो जाता है, ठीक है। इसका आरडीए जो है वो 150 kg पर डे है, सॉरी केजी नहीं, आई एम सो सॉरी, 150 म्यूजी पर डे है, ठीक, इसका आरडीए। नेक्स्ट है क्रोमियम। क्रोमियम जो है ये ब्रूअर्स यीस्ट में जो कि होती है सैक्रोमाइसिस कार्लसबर्गिस, मीट प्रोडक्ट्स में, चीज़ में, होल ग्रेन्स में,
एंड स्पाइसेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन इससे डेफिशिएंसी क्या हो जाती है, इससे इम्पेयर्ड एबिलिटी टू मेटाबोलाइजिंग ग्लूकोज, मतलब कि ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने में डिफ़िकल्टी आने लगती है अगर क्रोमियम जो है वो प्रेजेंट नहीं है बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में, तो ठीक है। इसका जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है वो है 50 to 200 जग, ओके। देन नेक्स्ट है कोबाल्ट। कोबाल्ट ऑर्गन, मसल, मीट और मिल्क में मिलता है और इसका फंक्शन है, ये विटामिन B12 का कंस्टिट्यूएंट है ना, होता है ना साइनोकोबाल्मिन, तो कोबाल्ट जो है विटामिन B12 का कंस्टिट्यूएंट है। देन नेक्स्ट है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम जो है ये हमें लेग्यूम्स में, सीरियल्स में, ऑर्गन मीट में मिलता है और इसका फंक्शंस ये है कि ये कई सारे एंजाइम्स का कंस्टिट्यूएंट होता है, ठीक है। तो ये हमारे सारे मिनरल्स हो गए, जो जो मेन मिनरल्स हैं ये इसमें कवर कर दिया है मैंने, और इतने मिनरल्स सफिशिएंट हैं, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।